के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर यहां पर चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरीके से देखते हैं इन आरोपों को? क्या लगता है चुनाव आयोग इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देगा? देखिए, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े आरोप लगाए हैं। ज्ञानेश कुमार को निशाने पर रखते हुए आरोप लगाते हुए यहाँ पर जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है वो कर्नाटक की आनंद सीट पर वोटर डिलीटेशन का आंकड़ा दिया गया है। 6018 डिलीटेशन केस पकड़े गए, यानी उसको जिस तरीके से डिलीट किया गया, ऑनलाइन डिलीटेशन हुआ है। अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग नंबरों से वोट डिलीट किए गए, ये राहुल गांधी ने यहाँ पर आरोप लगाया है। साथ ही गोदाबाई का उदाहरण दिया गया, सॉफ्टवेयर से ये सब किया जा रहा है। ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि टारगेटेड किया जा रहा है, कांग्रेस के बूथ को टारगेट किया गया है। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन पर निशाना साधते हुए वो वोट चोरी करा रही हैं। और जब कर्नाटक सीआईडी ने जांच शुरू की, डेस्टिनेशन आईपी मांगा गया, डिवाइस डेस्टिनेशन कोड मांगा गया, 18 बार सीआईडी ने लेटर भेजे, तो चुनाव आयोग ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये सब इस बात का सबूत है कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रही है। ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये भी कहा है कि हाइड्रोजन बम जो जिक्र किया गया था जिन आरोपों का, उसका वो आने वाले दिनों में खुलासा करेंगे। तो अभी उन्होंने उस पर यहाँ पर अपना सस्पेंस बनाए रखा है, यानी आने वाले दिनों में इस पर स्थिति साफ करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं आज, वो एसआईआर को लेकर और डिलीट करने की प्रक्रिया से जुड़े हुए ये आरोप है। और एक वर्ग विशेष, वंचित वर्ग, आदिवासी या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके वोट एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से काटे गए हैं। ये आरोप लगाते हुए बतौर सबूत पेश करते हुए राहुल गांधी ये कहते नजर आए कि इसमें चुनाव आयोग से जब जानकारी मांगी गई तब जानकारी नहीं दी गई। राहुल गांधी ने चुनौती दी है कि एक हफ्ते के अंदर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो तथ्य सीआईडी को सौंपे, नहीं तो मान लिया जाएगा कि वो मिले हुए हैं और वोट चोरों की रक्षा कर रही हैं। ठीक उसी तर्ज पर जैसे ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा गया था, तो आज उन आरोपों का जवाब देते हुए राहुल गांधी प्रदीप जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा कि प्रतिक्रिया इसी मामले को लेकर आ रही, मैं सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। तो आपको बताते चले कि लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, वो यहाँ न सिर्फ लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक सरकारें, इसके बाद विधानसभा में किस तरीके से रिपीट हो रही हैं, उसका खुलासा करता है। और इसलिए देश की जनता को सतर्क होना चाहिए, ये वो बात कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं वो नजर आए हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वो हाइड्रोजन बम को लेकर जो उनके आरोप हैं उस पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसकी तैयारी अभी फिलहाल चल रही है। अब प्रदीप जी, जिस तरीके से ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी के, और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि चुनाव आयोग जो है वो वोट चोरों का रक्षक है, ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने निकल कर आएगी क्या? चुनाव आयोग इसको लेकर प्रेस वार्ता करेगा? देखिए, इंतजार रहेगा कि चुनाव आयोग की ओर से राहुल गांधी के आरोपों का क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन इस बीच बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये माना जा रहा है कि वो जो राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाए गए हैं उस पर वो पलटवार करेंगे। तो दूसरी तरफ निगाहें चुनाव आयोग की ओर भी रहेंगी कि वो क्या इन आरोपों के जवाब देने के लिए क्या तथ्य रखेंगे। और राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर रखते हुए सवाल पूछे हैं, क्या चुनाव आयोग की ओर से, ज्ञानेश कुमार की ओर से उन आरोपोों के जवाब दिए जाएंगे। फिलहाल ये सस्पेंस बना हुआ है और उन जवाबों का इंतजार किया जा रहा है। प्रदीप जी, एक चीज और राहुल गांधी की तरफ से यहां पर कहेगी कि 14 मिनट में 12 वोट डिलीट किए गए और इस दौरान चुनाव आयोग को कई बार चिट्ठी भी लिखी गई इस पूरे मामले को लेकर, कोई भी प्रतिक्रिया या फिर जवाब चुनाव आयोग की तरफ से सामने निकल कर नहीं आया। देखिए, बिल्कुल जो राहुल गांधी के आरोप है वो निश्चित तौर पर बड़ी बहस छेड़ते हैं, क्योंकि जो सीटों पर जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने पिछली बार लगाए थे और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से तथ्य दिए हैं उसमें ऑनलाइन तरीके से दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस के मजबूत बूथों के 6018 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग पर वोट चोरों की रक्षा का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी नजर आए। तो ये भी उन्होंने कहा कि
जिस तरीके से जो कर्नाटक और महाराष्ट्र हरियाणा का जिक्र उन्होंने किया, हरियाणा में भी चुनाव में जिस तरीके से नतीजे रहे उसका जिक्र करते हुए वो नजर आए और आने वाले दिनों में इस पर खुलासा करेंगे। तो कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में जो ये पूरा मामला आज यहाँ पर राहुल गांधी ने सामने रखा है, उसमें 6018 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए करने की कोशिश और वोटर्स के नाम पर डिलीट करने के लिए कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। और जब सीआईडी ने जांच शुरू की तो उन्होंने जो सबूत मांगे चुनाव आयोग से वो नहीं दिए गए, जो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। लिहाजा ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि सिर्फ चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, देश में और भी संस्थाएं हैं वो भी अपना काम कर रही हैं, वो भी इसको देख रहे होंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के अंदर ही अब हमें मदद मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये एक बड़ा दावा उनकी ओर से किया गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है ये बड़े सवाल खड़े करता है। और जो वोट चोरी के आरोप और जिनको लेकर बिहार में हमने देखा है कि वोटर अधिकार रैली निकाली गई, नारे लगाए गए, ये तमाम मुद्दे हैं जो अब गर्माते नजर आ रही हैं। और उसको लेकर आने वाले दिनों में हाइड्रोजन बम का जो इशारा किया था उस पर भी राहुल गांधी ने कहा है कि वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जल्द ही इस पर नए खुलासे करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक बहस करते हुए राहुल गांधी ने आज के आरोपों में कई मुद्दों को शामिल किया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।